हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ए बेंड इन द रिवर का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 8। चैप्टर 8 में सलीम और इंदर मिलके एक पार्टी में जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड और लेविश पार्टी होती है। ये पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है रेमंड नाम के एक हिस्टोरियन ने। रेमंड जो है वो 50 साल का एक हिस्टोरियन है। नियरली 50 ईयर्स की उसकी एज होगी। और जो युवती है वो 30 ईयर्स की है और वो है रेमंड की वाइफ। युवती इस पार्टी को होस्ट कर रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही यंग थी, स्मार्ट लुकिंग थी दिखने में। उसको देखते ही सलीम उसकी खूबसूरती की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगता है और उसकी खूबसूरती जैसे सलीम के दिल में बस जाती है। उसके बाद सलीम और इंदर नोटिस करते हैं कि जो पूरी पार्टी में और जो उनके घर में ऑर्गेनाइज की गई है, वहाँ पे पहले यूरोपियन फर्नीचर्स हुआ करते थे, लेकिन उन सारे यूरोपियन फर्नीचर्स को हटा के उनकी जगह में अफ्रीकन स्टाइल के कुशन्स, मतलब सोफ़े टाइप के और गद्दे टाइप के लगा दिए गए हैं, बोल्स्टर्स लगा दिए गए हैं और दीवारों को सजाया गया है टैपेस्ट्रीज़, मास्क्स और स्पीयर से, मतलब सारे अफ्रीकन चीज़ों से भर दिया गया है। अफ्रीकन स्टाइल ऑफ डेकोरेशन, अफ्रीकन थीम को यूज़ किया गया है पार्टी में। रेमंड अपने किसी काम में उलझे हुए थे, इसीलिए वो पार्टी में अब तक नहीं पहुंचे थे और सब लोग उन्हीं को ढूंढ रहे थे। वो पिछली रात से अपने किसी हिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रह गए थे, इसलिए उन्हें आने के लिए लेट हो जाता है। फिर वहाँ पे जीन बेज नाम की एक सिंगर आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है, लेकिन उसके गाने में जो वो बताती है, जो वर्ड्स और जो सेंटेंसेस वो बोलती है, उनका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा दुख देने वाला मीनिंग होता है। उसमें इन बारे में बताया गया होता है कि जैसे इनजस्टिस के बारे में, मतलब नाइंसाफ़ी के बारे में, अपनों से दूर होना, प्यार का ना होना लाइफ में, इन सब चीज़ों के बारे में गाने में बताया जाता है। तो सलीम को ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि जिस लड़की की वॉइस इतनी ज़्यादा स्वीट है, वो गाना भी गा रही है तो गाने में दुख वाले गाने गा रही है। मतलब एक तरफ वॉइस जो है वो खुशी भी दे रहा है, लेकिन जो गाने के शब्द हैं वो दुख दे रहा है, और सलीम अपने सिचुएशन को उस गाने से रिलेट कर पा रहा था। उसके बाद इंदर सलीम को इंट्रोड्यूस करवाता है रेमंड से। रेमंड अभी पार्टी में पहुंच चुका होता है, तो फिर इंदर सलीम को रेमंड से इंट्रोड्यूस करवाता है और रेमंड को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने और प्रेसिडेंट के पहले मीटिंग की कहानी बताए। तो फिर रेमंड पहले से ही प्रेसिडेंट को जानता था और बहुत ही ज़्यादा क्लोज था प्रेसिडेंट के। वो कैसे अभी रेमंड बताता है। रेमंड जब कॉलोनियल पीरियड था तभी वो एक कॉलेज में टीचर हुआ करता था, पढ़ाता था बच्चों को, हिस्टोरियन नहीं था उस टाइम में। तो तभी एक मिडिल एज की औरत एक दिन कॉलेज में आई रेमंड से बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि उसका जो बेटा था वो कॉलेज नहीं जा रहा था, घर पे बैठ गया था और उसने कॉलेज जाने से साफ इनकार कर दिया था, डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में आके। पूछने पे पता चला कि उस लड़के की फ्रस्ट्रेशन ये थी कि उसकी माँ को वो हर रोज़ बेइज्जत होते देखता था, हर रोज़ स्ट्रगल करते देखता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलते देखता था, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, क्योंकि तभी कॉलोनियल रूलर्स जो थे उन्होंने अफ्रीकन्स को स्लैव बना के रखा हुआ था। तो अपनी माँ को स्लेवरी करते देख वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो फिर उसकी जो ये चीज़ देखी, उसमें एक जुनून था अपनी माँ को ऐसी ज़िंदगी से आज़ाद करवाने का, और वो कहीं ना कहीं रेमंड को दिख गया। तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि वो वापस कॉलेज आना शुरू करे। उसके बाद उसे आर्मी में ज्वाइन करा दिया जाए ताकि उसे थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए पॉलिटिक्स की और डिफेंस की, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में एंटर कर सके। और ऐसा ही हुआ। उनकी बात मान के प्रेसिडेंट उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, डिफेंस में ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद कॉलोनियल रूलर्स के जाने के बाद वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं। रेमंड अपना एक स्पीच देता है जहाँ पे वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी अच्छी क्वालिटीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा न्यू न्यू आइडियाज़ निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर है, नई नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। और क्योंकि उन्होंने एक सादी ज़िंदगी बिताई थी पहले, तो फिर वो लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आर्मी और उसके पावर को भी बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से संभालना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो फिर वो एक टाइप के ऑलराउंडर है जो कि परफेक्ट है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, ऐसा रेमंड का मानना है। और प्रेसिडेंट होने के नाते पब्लिक में जो जो स्पीचेस उन्होंने दी थी उनके स्पीचेस को भी कलेक्ट करके रेमंड ने रखा हुआ था और उनके बेसिस पे वो अपना व्यू पॉइंट दे रहा था प्रेसिडेंट के बारे में। और वो ये भी कहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने रिसर्च के बारे में कहना शुरू कर देता है। तो फिर रेमंड कहता है कि उसको रिसर्च में जो हिस्ट्री की सारी बातों को रिवील करने में, सारी सच्चाइयों को दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी सारे हिस्टोरियंस को दिक्कत होती है। तो फिर लोग कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, सच जो है वो छुपाए नहीं छुपता, आज नहीं तो कल सच बाहर आ ही जाएगा, इसमें आप परेशान मत होइए। लेकिन रेमंड कहता है कि अफ़सोस ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि जो हिस्टोरियन चीज़ें हैं वो सारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और उन सब के डिटेल्ड अकाउंट्स नहीं है, मतलब किसी ने लिखा नहीं है, क्या हुआ था उसका कोई प्रूफ या जानने का कोई एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो भी छोटे मोटे चीज़ें हमको मिलती है उनको जोड़ जोड़ के हमको पास्ट की रियलिटी को पता करने में बहुत ही ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है और हम एक्यूरेट ट्रूथ तक पहुंच नहीं पाते हैं। हालांकि वो एक हिस्टोरियन का नाम बताते हैं जिसका नाम है थियोडर मसन, और उनके राइटअप्स जो है वो रेमंड को अपने रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। रेमंड ये कहता है कि क्योंकि किसी और ने कुछ लिखा नहीं है इसीलिए थियोडर के जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और अभी वो भी अपने टाइम की हिस्ट्री को प्रेसिडेंट के जो रूल्स प्रेसिडेंट जैसे वो कंट्री को चला रहे हैं उन सब चीज़ों को एक विटनेस बन के वो खुद उस पर अकाउंट लिख रहे हैं अपना खुद का। उन्हें नहीं पता कि अकाउंट कितना ज़्यादा वैल्यू करेगा इन फ्यूचर, कितनी ज़्यादा लोगों की मदद करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी जो पूरी नॉलेज है और उन्होंने पूरा कोशिश किया है कि वो प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है वो अपने अकाउंट में लोगों को बता सके। उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और सलीम और इंदर पार्टी से चले जाते हैं और बाहर जाते ही वो दोनों प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जैसा कि पार्टी में रेमंड ने बताया था। और सलीम को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जो है जैसे ऑलराउंडर है, उसके पास सारी कैपेबिलिटीज़ है, और जो रेमंड है वो उसका डोमेन में ठहरना इतने टाइम तक, अभी तो वो टीचर नहीं है हिस्टोरियन बन गए हैं, फिर भी वो चीज़ जो है वो सलीम को समझ में नहीं आती है कि वो किस वजह से डोमेन में रह रहे हैं। उस चीज़ को लेकर सलीम थोड़ा कंफ्यूज रहता है। उसके बाद वो दोनों नदी किनारे घूमने जाते हैं और सलीम बार बार युवती की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, युवती की खूबसूरती और जीन वेज की जो सिंगिंग है उसकी वो बार बार तारीफ़ करता है। तो यहाँ पे चैप्टर 8 ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।